हुई कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ में। ये जो थर्ड फ्रंट है बीजेपी के अगेंस्ट बनाने की बात हो रही है, संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के बगैर ये थर्ड फ्रंट नहीं बन सकता है। क्या कहना चाहिए? देखिए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिनकी आज भी कई राज्यों में सरकार है अपने आप पे, और कई राज्यों में मिली हुई सरकार है। कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। अगर इसी तरीके से एक आधा राज्य जीतने के बाद अगर हर आदमी सपना देखने लगे तो कहाँ तक टिकेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, देश को बचाना है, देश जिस तबाही की तरफ जा रहा है, देश जिस तरीके से बर्बाद हो रहा है, तो उसके लिए जो है कांग्रेस ही और यूपी ही एक विकल्प होगा। कल शरद पवार ने भी मीटिंग की राहुल गांधी और बाकी लोगों के साथ। ये नवाब मलिक की तरफ से बयान आया कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी यहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस साथ में आई शिवसेना के, उसी तरह केंद्र में भी एक आघाड़ी बनाई जाए जो कांग्रेस के बगैर नहीं बन सकती। एनसीपी की तरफ से भी बयान आया, पहले शिवसेना की तरफ से फिर एनसीपी। क्या कहते हैं? नहीं, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस और उनकी सहयोगी दल, अब अगर तमिलनाडु में चले जाएं तो वहाँ स्टैलिन है, इतना बड़ा राज्य है। पंजाब हो गया, आज महाराष्ट्र हो गया, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस बहुत मजबूत है। मध्य प्रदेश को आप देख लो, भले वहाँ से उन्होंने ज़बरदस्ती करके छीनी है। गोवा देखिए, हमारी सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पे आई थी, उन्होंने जो है सारी डेमोक्रेसी का कत्ल किया और वहाँ पे जो है ज़बरदस्ती सरकार बनाई। तो इंडिविजुअली जो है भारतीय जनता पार्टी एक को इस तरीके से तबाह करने की कोशिश करती है। कई जाने तो आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में भी गई, तो ये कोई डेमोक्रेसी की स्टाइल तो थी नहीं, हज़ारों लोगों का कत्ल हो गया। तो सारे लोगों को यूनाइटेड होकर कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए में शामिल होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देके उनको जो है उनकी सीट से हटाना चाहिए। आज महाराष्ट्र की कैबिनेट की मीटिंग है, ओमिक्रॉन को लेके चर्चा होगी, क्या कहना चाहते हैं? अभी किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि ये जो नया वेरिएंट आया है ये बहुत स्प्रेड हो रहा है और मुंबई जो है एक ट्रांसिट हब है। जितने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आते हैं या मुंबई आते हैं या दिल्ली आते हैं, ज़्यादातर तादाद में जो है मुंबई आते हैं। तो मुंबई में हमने पहले से ही जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हाई अलर्ट, जैसे बाकी के कंट्रीज़ है जहाँ से पैसेंजर है उसी तरीके से हमने मुंबई को रखा हुआ है। हमने हमारे सारे जो अधिकारी हैं वहाँ पे मेडिकल के, उनको 24 घंटा वहाँ पे जो है रखा हुआ है और बहुत ही माइक्रो लेवल पर हर एक की टेस्टिंग की जा रही है, हर एक को सही जगह पे क्वारंटीन कराया जा रहा है। क्वारंटीन सरकारी तरफ से भी किया जा रहा है, नहीं तो हमने होटल्स भी 20 एक जो मुंबई में कर रखे हैं। अगर वो लोग नहीं जाना चाहते तो उनको होटल में रखेंगे हमने। उसके अलावा अगर घर में भी अगर वो जाते हैं, उनके पास अगर उतनी सुविधा है तो उनको भी मॉनिटर करने के लिए हमारे 24 वार्ड जो है वो 24 घंटा सक्षम तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि वो जो भी पैसेंजर आए वो बाहर ना निकले। तो अपनी तरफ से जो है ना पूरी हमने ताकत लगा रखी है। अब बाकी की जनता को भी ये समझना चाहिए कि अब तक का जो है मुंबई शहर ज़्यादा केसेस में नाम आता रहा, आज सबसे सेटल्ड दिख रहा है। आज भी मुंबई शहर जितनी आबादी और कहीं सिटीज़ में आपको देश में दिखाई नहीं देगी। तो मुझे लगता है कि सारे लोगों ने जवाबदारी से अपना अपना जो SOPs है, उसको जो गाइडलाइंस है वो अगर उन्होंने दिया तो मुझे लगता है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नागालैंड में 13 सिविलियंस को आर्म फोर्स ने मार दिया। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि मिस इन्फॉर्मेशन आई थी, इस वजह से ये घटना हो गई। उसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। जो कानून है मिलिट्री को दिया गया है उसको भी हटाने की बात हो रही है। क्या देखिए, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो कहीं ना कहीं इन 7 सालों में बड़ा डिस्टर्ब सा नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले भी एक इन्फॉर्मेशन सही तरीके से शेयर नहीं की गई और जिसमें हमारे कई जवान जो है वो मारे गए। और आज भी जो आप देख सकते हैं कि नागालैंड के अंदर ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, इंसानी जानें ली गई हैं, उनको पकड़ा भी जा सकता था। हर एक जान की कीमत जो है ना वो सरकार की जवाबदारी होती है उसको संभालना, और इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता रहा तो मेरे ख्याल से ये ठीक बात नहीं है। हर एक जान की कीमत की जवाबदारी सरकार की है, सरकार ने उनको कंपनसेशन देना चाहिए। और जो कायदे आप देख सकते हैं कि कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या कोई भी इस तरीके की बातें किसी नेता के खिलाफ करता है
तो उनके ऊपर NSA और ऐसे कठोर जो है वो सेक्शन लाद के उनको जेलों में भरा जा रहा है, जबकि डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तबाह होते हैं इस देश के अंदर दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर जो है केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं दबाव में लाने की जवाबदारी सारी विरोधी पक्ष जितनी हैं उनकी जवाबदारी होती है। सह्याद्रीची उंची म्हणजे